तुमने सूखे पत्ते को कभी वृक्ष से नीचे गिरते देखा है? कितना नृत्य होता है उसमें, कितनी मस्ती की लहर होती है उसमें। और दूसरी तरफ एक हरा पत्ता उसी वृक्ष की टहनी से तोड़कर नीचे फेंको। प्रयोग करके देखना, कैमरा लगाना, रिकॉर्ड करना, देखना दोनों के गिरने में कितना अंतर होगा। पहले तो हरे पत्ते को तोड़ते ही वृक्ष की टहनी को तथा पत्ते को, दोनों को पीड़ा होगी। फिर उसे गिरते हुए देखना, उसके गिरने में वो नृत्य नहीं होगा, वो मस्ती नहीं होगी। फिर उसे नीचे जमीन पर पड़े हुए देखना, वो जहां गिरेगा वहीं पड़ा रहेगा। और सूखे पत्ते को गिरते हुए देखना, उसके गिरने में भी नृत्य होगा। सूखा पत्ता उस जमीन की पकड़ से भी मुक्त हो जाता है। जरा सी हवा आती है तो वह उस पत्ते को नृत्य करा जाती है। कोई उस पत्ते के ऊपर से चलता है तो वह पत्ता वीणा की भांति संगीत उत्पन्न करने लगता है। वह अब राजी है उस विराट से, हर प्रकार से। और इसी प्रकार जब तुम राजी हो जाते हो उस परमात्मा की मर्जी से, तो तुम में भी वही संगीत बजने लगता है। और भीतर के उसी संगीत को ब्रह्मनाद कहते हैं। तुम जो 2500 सितार बजा लेते हो और ब्रह्मनाद के दावे ठोक लेते हो, उसे ब्रह्मनाद नहीं कहते, वो तो तुम्हारी मूर्ता है। हां, तुम्हारा व्यापार हो सकता है कि तुमने अपने चेले चपाटों को ब्रह्मनाद कहकर बहलाना फुसलाना है। अंधा गुरु अंधा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। ब्रह्मनाद तुम्हारे भीतर बजता है। सितार बजाने को ब्रह्मनाद नहीं कहते हैं। तुम्हारे भीतर का संगीत बज उठे, तुम्हारे भीतर की वीणा बज उठे, उसे ब्रह्मनाद कहते हैं। तुम जो शॉर्टकट बना लेते हो ना, मंत्र जाप करके परमात्मा मिल जाएगा, साधु की वेशभूषा रखकर परमात्मा मिल जाएगा, रात को जागरण करके, गंगा स्नान करके, काबा काशी जाकर परमात्मा मिल जाएगा। ये शॉर्टकट जीवन में काम नहीं आते।